हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कंप्लीट होंगे और कॉपी किताब लेकर बैठे होंगे। आप लोग को मालूम है कि आप लोग का डेट निकल चुका है, डेट पड़ चुका है आप लोग का एग्ज़ाम का। तो सभी बच्चे, आप लोग जो RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो बच्चे थोड़ा सा सेल जरूर देख लेंगे, क्योंकि सेल से क्वेश्चन 100% पूछती है और हम आप लोग का सेल बहुत डिटेल्स तरीक़े से बतलाए हैं। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग है, स्टिप में कर करके दिया हुआ है, तो कृपया करके आप ज़रूर देखें। समझे, कृपया आप उसमें देखेंगे तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। बहुत गहराई से दिया गया है, समझे। तो हम आप लोग के पढ़ा रहे थे, याद रखिए, क्रोमोसोम। क्या चल रहा था क्लास में? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के बारे में हम आप लोग के बता रहे थे कि आखिर क्रोमोसोम होता क्या है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चे देखेंगे क्रोमोसोम। आप लोग के बतलाए थे कि क्रोमोसोम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये क्रोमोसोम के बारे में, इसके बारे में, तो क्रोमोसोम के बारे में मैं बता रहा हूँ। के बारे में ये मानते हैं क्रोमोसोम है। क्या है ये? क्रोमोसोम है। और ये क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम जिसको आप लोग के बतलाए थे कि क्रोमोसोम को यदि हम खींचते हैं, क्रोमोसोम को यदि हम खींचते हैं तो इस प्रकार की संरचना दिखाई पड़ती है। ये मेरा क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को यदि हम खींचते हैं, क्रोमोसोम को हम खींचते हैं तो मेरा दिखाई पड़ता है DNA। यानी क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है? DNA। और अगर DNA को मैं खींचता हूं तो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना, जीन। क्या बोलते हैं? जीन। और जीन के अंदर होती है न्यूक्लियो, बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजनी क्षार, NB, नाइट्रोनिक बेस। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोग का न्यूक्लिक एसिड। क्या पढ़ाने वाला हूं? न्यूक्लिक एसिड। आज की क्लास में आपको चलेगा न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड आप लोग का मालूम होगा कि कितने प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। और ये आगे समझना होगा कि न्यूक्लिक एसिड आखिर होता है तो क्या होता है। तो कोई तो ऐसा कारक है जो माता पिता के गुण उनके संतानों में ले जाने का काम करता है। तो माता पिता के गुण जो है उनके संतानों में ले जाने का जो कारक है वो है न्यूक्लिक एसिड। कौन है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी कहा जाए तो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल का खोज, न्यूक्लिक अम्ल का खोज समझेंगे बढ़िया से। न्यूक्लिक अम्ल का खोज फ्रेडरिक मिसर ने किया था। फ्रेडरिक मिसर ने किया था। फ्रेडरिक मिसर ने किया था। जबकि न्यूक्लिक शब्द देने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अल्टमैन। क्या नाम था? अल्टमैन। अब क्वेश्चन पूछता है कि न्यूक्लिक अम्ल बना होता है किसका? न्यूक्लिक अम्ल जो बना होता है तो किसका बना होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल जो बना होता है, मेरे बच्चों, वो केयर करेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल किसका बना होता है। तो हम लोग सबको ही जानते हैं, एमिनो एसिड के ग्रुप को बोलते हैं पॉली पॉलीन्यूक्लियो पॉली एमिनो एसिड, पॉली एमिनो एसिड। और बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर बनता है क्या? प्रोटीन। बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर बनता है प्रोटीन। ठीक इसी तरह
ठीक है। इसी तरह कौन, न्यूक्लिक एसिड भी बना होता है। अब न्यूक्लिक एसिड आप लोग के होगा यहाँ पे कि चलिए न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आखिर होता है तो किसका होता है। तो हम लोग सबको जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का इकाई, न्यूक्लिक एसिड का इकाई, क्वेश्चन पूछा कि न्यूक्लिक एसिड का इकाई आखिर होता है तो क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड का इकाई यानी न्यूक्लिक एसिड का जो इकाई होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स कौन होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। आपको सब मैं बताऊंगा इस सारा बच के न्यूक्लियोटाइड्स किसको कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है दो प्रकार की होती है। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। यहां पे आप लोग के बताएं हम, खोज किसने किया था, फेडरिक मिशन ने, किस शब्द ने बताया था, अल्टमैन ने। अब मैं आप लोग के बताने वाला हूं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए, दोनों, एक होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी, का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जबकि आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी, इसका मतलब है, केयर करना यहाँ पे मेरे बच्चों, कि दोनों कहीं ना कहीं न्यूक्लिक एसिड है, कहीं ना कहीं न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड का इकाई जो होता है न्यूक्लियोटाइड होता है। कौन होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। ये क्या होता है, तो इकाई होता है। अब कहीं ना कहीं न्यूक्लियोटाइड से ही किसका निर्माण होता है, आरएनए और डीएनए का भी निर्माण होता है। तो क्वेश्चन आप लोग के पूछेगा कि डीएनए का इकाई कौन है, तो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल का भी इकाई कौन है, तो न्यूक्लियोटाइड। और याद रखना, न्यूक्लिक एसिड का ग्रुप को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियो, क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब हम लोग एक चीज क्लियर करना, डीऑक्सीराइबो एसिड। अब डीऑक्सी, इसका मतलब, डी का मतलब होता है दो, और यहां पे राइबो, राइबो जो शब्द है, याद, इससे पता चलता है राइबोज यानी शर्करा। क्या, शर्करा। यहां भी शर्करा है, यानी कैसा शर्करा, डाईऑक्सी राइबोज। ऐसा, डाई का मतलब दो, इसका मतलब है यहाँ राइबोज शर्करा यहां भी है, यहां भी राइबोज है। यहाँ राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यहाँ भी राइबोज न्यूक्लियो एसिड। लेकिन यहाँ क्या है, डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें आखिर डीऑक्सी राइबो क्यों पड़ा, इसमें आखिर क्या क्या नाम होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। ये सिंगल हेक्सिल होता है, सबसे पहला अंतर, ये सिंगल हेक्सिल होता है। और ये जो होता है, ये क्या होता है, डबल हेक्सिल होता है। डीएनए जो होता है इससे क्या होता है, डबल हेक्सिल होता है। और ये जो होता है इससे क्या होता है, सिंगल हेक्सिल होता है। डीएनए को सबसे पहले कहाँ देखा गया था, तो मैं बताता हूँ कि डीएनए को सबसे पहले देखा था कार्लसबर्ग ने। किसने देखा था, कार्लसबर्ग ने देखा था सबसे पहले। लेकिन मॉडल किसने दिया था, मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक में, जिसके लिए 1962 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किनको, अच्छा, प्रयोगशाला में इनको किसको देखा था, प्रयोगशाला में इसको देखा था हरगोविंद खुराना ने। कौन, हरगोविंद, हरगोविंद खुराना ने देखा था इसको। किसने देखा था, हरगोविंद
खुराना ने देखा था। कहाँ? प्रयोगशाला में। तो यह रखिए, छोटा छोटा बातें हैं, थोड़ा सा याद रखें। डीएनए और आरएनए का पूरा चर्चा मैं चलाऊंगा, लेकिन आगे मैं चलाना चाहूंगा किसका? आरएनए का, सॉरी डीएनए का। तो डीएनए और आरएनए में क्या क्या चीज रहता है, वो चीज मैं देखना चाहूंगा कि किसका चीज से मिलकर बना होता है। क्या समझे? ये देखना बहुत जरूरी है, समझे, कि डीएनए और आरएनए। बाकी इसके बाद मैं आप लोग का बतलाता हूँ कि डीएनए आरएनए क्या क्या डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिएट एसिड। अब होता है कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है क्या चीज से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले देखिए न्यूक्लियोटाइड जो बना, मैंने बताया किसके? डीएनए के बारे में। क्या समझा? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या समझे? ये कहाँ होता है? क्रोमोसोम के अंदर। मैं बतलाऊंगा इसका सबसे पहले किसने देखा था? कार्लसबर्ग ने देखा था। मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, जिसके लिए 1962 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज मिला था। सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने देखा था? हरगोविंद खुराना ने इसको देखा था। किसको? डीएनए को। अब थोड़ा सा मैं आप लोग का बतलाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बतलाने वाला हूं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बतलाने वाला हूं। ऊपर तो निकल चल ही रहा है न्यूक्लिक एसिड, लेकिन सबसे पहले मुझे जानना होगा कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जैसे यहाँ पे रहेगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड तीन चीज से मिलकर बना होता है। अगर कोई पूछ दे कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज से मिलकर बना होता है, तो डायरेक्ट बोलिएगा न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन चीज से मिलकर बना होता है। सबसे पहले होता है शर्करा। क्या होता है? शर्करा। दूसरा होता है फास्फेट। क्या होता है? फास्फेट। और तीसरा जो होता है वो होता है आप लोग का नाइट्रोजनी क्षार। क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार, जिसको शॉर्ट में एनबी भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे आप लोग का कि क्वेश्चन कभी काल पूछता है कि डीएनए में कौन सा तत्व होता है? फास्फेट। लेकिन खाली फास्फेट रहेगा तो नहीं मारिएगा, यहाँ पे एक चीज और दे सकता है, ऑर्थोफॉस्फेट। कौन फॉस्फेट? ऑर्थोफॉस्फेट भी देता है आप लोग का। कौन? तो याद रखना ऑर्थोफॉस्फेट होता है किसमें? डीएनए में। अब हम लोग देखेंगे कि शर्करा। शर्करा जिसको हम लोग शुगर के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से? शुगर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी क्षार, ये तीनों चीज मिलकर बनता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब तीन चीज। अब हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं कि कैसे बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या समझे? तो सबसे पहले तीन चीज मिलना चाहिए। सबसे पहले क्या? शर्करा, फॉस्फेट। ऊपर मैं लेके चलता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा। तीन चीज आप लोग का बता दिए हम। यहाँ पे मानिए कि क्या है? शर्करा है। क्या है? शर्करा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग के यहाँ पे बतलाने वाला हूँ, जैसे मानता हूँ आप लोग का फॉस्फेट, शर्करा, शर्करा, फॉस्फेट, शर्करा, फॉस्फेट, शर्करा, फॉस्फेट, फॉस्फेट। इस प्रकार से शर्करा फॉस्फेट और यहाँ पे जुटेगा किससे? नाइट्रोजनी क्षार से। अब मैं सभी बच्चों को इंफॉर्मेशन करना चाहता हूँ कि कुल नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या होती है 5। कुल नाइट्रोजनी क्षार अगर कोई पूछ देगा कि कुल नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या कितनी होती है, तो कुल नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या होती है 5, पर डीएनए में 4 रहती है और आरएनए में भी 4 रहती है। कारण क्या होता है कि डीएनए में थाइमिन होती है और डी आरएनए में थाइमिन नहीं होती है। डीएनए में थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरोसिल में प्रेजेंट रहता है, और आरएनए में जो होती है डीएनए में वो होता है यूरोसिल एब्सेंट रहता है। तो मैं सभी का नाम पुकार देना चाहता हूं कि कौन कौन होता है कुल नाइट्रोजनी क्षार। तो कुल नाइट्रोजनी क्षार की संख्या अगर बोला जाए, कुल नाइट्रोजनी क्षार की संख्या तो 4 होता है। पहला होता है आप लोग का, मैं बताता हूं, थाइमीन। दूसरा साइटोसिन। साइटोकिनिन एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है साइटोकिनिन भी। उसके बाद होता है थाइमीन, एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन,
उसके बाद होता है यूरोसिल। यूरोसिल, देखिए आप लोग का ये चारों जो रहता है, याद रखिएगा डीएनए में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन चार, जबकि ये चारों जो रहता है आरएनए में प्रेजेंट रहता है। कहाँ? आरएनए में। क्या समझे? इसका मतलब है कि आरएनए में थाइमिन नहीं रहता है और डीएनए में यूरोसिल प्रेजेंट नहीं रहता है। चारों सब चीज मैं बतलाऊंगा आप लोग का कि किसके किस में कितना बंद होती है आप लोग का। तो इसका मतलब है मेरे बच्चों कि शर्करा हो गया मेरा, फास्फेट हो गया मेरा, और क्या है? नाइट्रोजनी क्षार। तो नाइट्रोजनी क्षार कोई हम ले लेते हैं, एगो मानते हैं कि क्या ले लिए? टी। क्या ले लिए? टी। यहाँ क्या ले लिए? टीसी। यहाँ क्या ले लिए? ए जी, है कि नहीं? ए मानते इस प्रकार से मैंने ले लिया। तो देखिए इसमें तीन चीज, शर्करा, फास्फेट और कहा जाता नाइट्रोजनी क्षार, ये तीनों मिलके मालूम है क्या बनाता है? एक नाइट्रोजनी बोलता है न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों मिलके बनाता है क्या? एक। क्या बनाता है? एक। क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो क्या क्या चीज मिलके तीनों न्यूक्लियोटाइड बनाता है? तो शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनी क्षार, ये तीन को मिला के क्या बनाता है? तो आपको बनाएगा क्या? एक न्यूक्लियोटाइड। तो क्वेश्चन पूछेगा न्यूक्लियोटाइड किसका मिलकर बना होता है? तो शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजनी क्षार। क्या समझे? अब देखेंगे कि इसमें एक सिंगल है। क्या है ये? सिंगल है। लेकिन डीएनए की अगर संरचना किया जाए तो सिंगल है, तो इसका मतलब है कि ये इस प्रकार से है, ऐसे है। क्या समझे? अब आरएनए की अगर चर्चा किया जाए, किसका? डीएनए की, सॉरी डीएनए की चर्चा किया जाए तो उसमें डी कुंडली होती है। इसी तरह का संरचना दूगो बनेगा। क्या समझे? कितना बनेगा? दूगो बनता है संरचना। समझे? तो सबसे पहले मैं आप लोग के अब बताने वाला हूं कि ये तो हो गया इस प्रकार से कि ये क्या क्या चीज मिलकर, तो शर्करा, फास्फेट और थाइमिन। शर्करा, फास्फेट और थाइमिन। थाइमिन क्या है? तो एक प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार है। ये तीनों चीज मिलकर क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड बनाता है। शर्करा भी अगर होता है तो दो प्रकार का शुगर होती है, डिऑक्सी। का समझे? और एक में दो प्रकार का होता है, डिऑक्सी राइबोज और एक होता है राइबोज। शर्करा का अगर किया जाता है। अगर फास्फेट कहा जाएगा तो कौन फास्फेट होता है? ऑर्थोफॉस्फेट होती है। नाइट्रोजनी क्षार कितने होते हैं? तो कुल 5 होते हैं, लेकिन डीएनए में 4 होते हैं। कौन कौन डीएनए में होता है? तो थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। जबकि आरएनए में कौन होता है? तो आरएनए में होता है साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन और यूरोसिल, यही प्रेजेंट होता है। क्या समझे? ये सीखा आप लोग का। बाकी आगे हम लिखते हैं आप लोग का और बताते हैं कि डीएनए को किसको क्या बोला जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे होता है से देखेंगे हम यहाँ पे। न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे होता है से हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने क्रोमोसोम। क्या जाने? क्रोमोसोम। तो सबसे पहले जानते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जाएंगे तो मिलेगा मुझे क्या? डीएनए। क्या मिलेगा? डीएनए के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा? मेरा जीन। क्या मिलेगा? जीन। क्या मिलेगा? जीन। जिन के अंदर जाते हैं तो जिन को मिलता है हमारा क्या? न्यूक्लियोटाइड। क्या मिलता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम गए तो मिला कुछ नाइट्रोजनी बेस। क्रोमोसोम का जो खोज किया था, क्रोमोसोम का जो खोज किया था, किसका? क्रोमोसोम का। इसको कहते हैं गुणसूत्र। इसका खोज किसने किया था? तो मैं बता देता हूँ कि इसका जो खोज किया था, समझो उसका नाम था आप लोग का वाल्डेयर। कौन? वाल्डेयर ने इसको खोज किया। डीएनए को कहा जाता है तीन तरह का। डीएनए को सबसे पहले देखा था कार्ल्सबर्ग ने। किसने? कार्ल्सबर्ग ने देखा था। समझे? उसके बाद कहा जाता है कि डीएनए डीएनए को डीएनए शब्द जो दिया था, डीएनए शब्द दिया था, वो दिया था आल्टमैन ने। किसने? आल्टमैन ने दिया था। लेकिन डीएनए का मॉडल किसने दिया था? डीएनए का मॉडल दिया था वाटसन एवं
क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने। जीन का खोज किसने किया था? तो मैं बताता हूँ, जीन का खोज जो किया था वो किया था आप लोग का जोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। न्यूक्लियोटाइड तीन चीज से मिलकर बना होता है, मैंने बताया था। अच्छा, जीन पर एक चीज और बताता हूँ कि माता और पिता का गुण पाया जाता है। जैसे थोड़ा सा समझिए कि माता पिता का गुण कैसे पाया जाता है जीन पर, आप लोग के बताता हूँ। तो थोड़ा सा आप केयर कीजिए, मैं फिगर से भी बतलाने की कोशिश करूंगा कि किसको कहा जाता है। देखिए कि अगर गर्भ में पल रहे हैं बच्चे, गर्भ में पल रहे हैं शिशु को, थोड़ा सा देखिए, जीन के ही इंफॉर्मेशन रहता है, सारा चीज जानकारी जीन के पास ही रहता है कि मुझे 2 कान बनाना है, 2 आंख बनाना है, क्या समझे, 2 भौरा बनाना है, का नाक में 2 छिद्र बनाना है, मुंह बनाना है, माथा मेरा यहाँ बनाना है, उसमें बाल उगाना है। ये सारा इंफॉर्मेशन किसके पास रहता है? तो जीन के पास रहता है, क्या समझे। जीन कहाँ होता है? तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो सेल लेंगे और सेल के अंदर क्या रहेगा? तो बीचों बीच केंद्रक रहेगा। केंद्रक को नकोचेंगे तो केंद्रक के नकोचने के बाद हमको क्या मिलेगा? क्रोमोसोम मिलेगा। और क्रोमोसोम को करेंगे तो क्रोमोसोम के अंदर क्या मिलेगा? डीएनए। डीएनए को खींचेंगे तो क्या मिलेगा? जीन। और जीन को देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के भी अंदर और देखा तो पता चला क्या है? नाइट्रोजनी। क्या है? नाइट्रोजनी क्षार है, क्या समझे। अब आप लोग के मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि इसको 3 तरह का चीज से बना होता है। सबसे पहले शुगर से बना होता है आप लोग का, इससे शुगर से। उसके बाद आप लोग के बताएं कि फॉस्फेट से बना होता है, फॉस्फेट से, फॉस्फेट से बने होता है। उसके बाद आप लोग के किससे बना होता है? तो बतलाए थे फॉस्फेट के बाद एक चीज और बतलाए थे, पेंटो शर्करा फॉस्फेट, और एक एनबी नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजनी बेस कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने बतलाया कुल नाइट्रोजनी बेस 5 होते हैं, लेकिन डीएनए में 4 पाया जाता है। डीएनए में कितने पाया जाता है? 4 पाया जाता है। किसमें? डीएनए में, क्योंकि डीएनए की बात चर्चा चली तो डीएनए में 4 पाया जाता है। और डीएनए में 4 पाया जाता है तो कौन कौन डीएनए में 4 पाया जाता है? तो पहला पाया जाता है थाइमिन, उसके बाद पाया जाता है गुआनिन, उसके बाद पाया जाता है साइटोसिन, उसके बाद पाया जाता है एडिनिन। इसका मतलब इसमें यूरोसिल एब्सेंट रहता है, क्या रहता है? और डीएनए में याद रखना थाइमिन के जगह पर यूरोसिल प्रेजेंट रहता है, क्या समझे। तो ये चीज आप लोग के था, आप लोग का क्या, डीएनए का संरचना। अब थोड़ा सा डीएनए को मैं आप लोग का संरचना छापकर आपको बताता हूँ, थोड़ा सा देखिए। हो गया, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने डीएनए का संरचना बता रहा हूँ। सबसे पहला अंतर तो देखिए डीएनए कहाँ रहता है, तो मैं बताता हूँ कि केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहती है, पादप कोशिका में भी रहती है। कहाँ? पादप कोशिका में भी रहती है। यानी डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ पूछेगा तो अब ऑफकोर्स मारिएगा कि ये केंद्रक के अलावा जो रहती है वो कहाँ रहती है? केंद्रक के अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। कौन कौन? तो डीएनए, समझो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पाया जाता है। अब इसके बाद मैंने इसको छापा तो पता चले इसमें देखिए तो क्या है, एक रज्जु है कि 2 रज्जु है, सिंगल हेक्सेल कि डबल हेक्सेल, तो इसमें देखेंगे डबल स्टैंडर्ड है। कैसा? डबल स्टैंडर्ड है। इसमें देखिएगा कहीं पे आप लोग का डबल बॉन्ड, कहीं पे आपको ट्रिपल बॉन्ड, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। तो आप लोग के बतलाएं कि कुल नाइट्रोजनी बेसों की संख्या कितनी होती है। तो मैं कुल नाइट्रोजनी बेसों की संख्या जो मैंने बताया वो आप लोग के बताया, क्या कुल कितनी होती है? तो कुल आप लोग के बताएं हम कि 5 होती है, लेकिन डीएनए में 4 होती है। अब देखेंगे कि आप लोग का यहाँ पे कि मैंने एक चीज और बतलाया था आप लोग का कि देखिए यहाँ पे आप लोग के क्या है, तो क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम को जब हम खींचें तो पकड़ के चला कि इस प्रकार की संरचना है। क्या है? इस प्रकार की संरचना मिला। अब इस प्रकार की तो मेरा हो गया क्रोमोसोम। क्या हो गया? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के बाद मेरा क्या मिला? डीएनए। और डीएनए के बाद हम देखें तो पता चला क्या है यहाँ पे, तो
याद रखें यहाँ पे तो है क्या, यहाँ पे पता चला कि ये न्यूक्लियोटाइड है, ये बाहर वाला जो भाग है ये इसको कहते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड है तो एक न्यूक्लियोटाइड की जो लंबाई होती है, न्यूक्लियोटाइड की जो लंबाई होती है आप लोग का इतने दूर का, इसको होता है आप लोग का 34 एंगस्ट्रॉम। कितना, 34 एंगस्ट्रॉम। तब बताइए एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, चार न्यूक्लियोटाइड, यानी कितने ऐसे न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या समझे। तो आप लोग के थोड़ा सा देखना होगा यहाँ पे कि न्यूक्लियो जीन के बोलता है, जीन के अंदर जो होता है जीन किसका बना होता है, तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। समझे। ये सारा चीज हम आप लोग के बताते थे, जिनके पास सारा इंफॉर्मेशन रहता है ये भी चीज हम आप लोग के बता दिए थे। क्या समझे। तो एक अब देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है आप लोग के नाइट्रोजनी क्षार। क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार। अब थोड़ा सा नाइट्रोजनी क्षार जो है, तो नाइट्रोजनी क्षार आप लोग के मैं बता देता हूँ कि कौन है, तो AgEC, Ag और EC, Ag और EC। तो ध्यान दीजिए, तो Ag और इसके बीच में डबल बॉन्ड और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो ये कौन सा बंद होती है, तो ये हाइड्रोजन बंद होती है। कौन, हाइड्रोजन बंद होती है। कैसा बंद है, हाइड्रोजन बंद होती है। क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि किस प्रकार की बंद होती है, तो ये हाइड्रोजन बंद होती है। तो समझे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ए बोलता है ए, तो ए क्या है अब सबसे पहले जानेंगे हम लोग। क्या समझे। तो अगर इस प्रकार से किया जाए तो डीएनए में देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ। अगर इस प्रकार से किया जाए होगा फॉस्फेट सल्फर, सल्फर फॉस्फेट सल्फर। तो इस प्रकार से मैंने बतलाया था आप लोग का, है कि नहीं, याद रखिए इस प्रकार से मैंने बतलाया था। अब यहाँ से जाइए यहाँ पे और ये यहाँ पे देखिएगा, है कि नहीं ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, है कि नहीं। अब इधर हम लोग करेंगे तो यहाँ याद रखिए क्या हो जाएगा, फॉस्फेट सल्फर फॉस्फेट फॉस्फेट, है कि नहीं, सल्फर फॉस्फेट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या समझे, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब ये दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, और ये दोनों के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इस प्रकार से मैंने आप लोग के बतलाया। तो इसमें जहां जहां डबल बॉन्ड है, यानी क्या है, यार ए और टी है, यहाँ क्या मिलेगा, जी और सी है, यहाँ क्या मिलेगा, सी और जी है, यहाँ क्या मिलेगा, टी और क्या है, ए है। समझे, यहाँ क्या है, तो ए और टी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें डीएनए में, क्या देखेंगे, डीएनए में, यानी एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होती है। किस प्रकार की बॉन्ड होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बंद होती है। अब गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कैसा बंद होती है, तो ट्रिपल बॉन्ड होती है। कैसा बंद है, ट्रिपल बॉन्ड होती है। और इनके बीच में कैसे बंद होती है, देखिए दोनों पे ट्रिपल बंद बनाती है। ये था आप लोग का क्या, डीएनए। डीएनए का खोज सबसे पहले किसने किया, मॉडल दिया था किसने, वाटसन एवं क्रिक ने सबसे पहले देखा था किसने, कार्लसबर्ग ने देखा था। बाद डी आप लोग का डीएनए को प्रयोगशाला में किसने देखा था, प्रयोगशाला में सबसे पहले देखा था हरगोविंद खुराना ने देखा था। डीएनए होता कहाँ है, तो केंद्रा के अंदर होता है, तो सॉरी क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अंदर क्या होता है, तो डीएनए अंदर के जीन होता है। जीन के अंदर क्या होता है, तो जीन के अंदर आप लोग के बतलावे किए कि जीन के अंदर क्या पाया जाता है, पाए थे हम आप लोग का, जीन पाया जाता है। इसका मतलब जो होता है, जीन जो होता है न्यूक्लियोटाइड का बना। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, तो याद रखिए उसमें होता है प्यूरिन और पिरामिडीन, प्यूरिन और पिरामिडीन। तो मैं आप लोग का बतलाने वाला हूँ कि प्यूरिन और पिरामिडीन क्या होता है। पैराग्राफ से मैं आप लोग के बतलाने वाला हूँ प्यूरिन और पिरामिडीन। थोड़ा सा समझिए, तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आप लोग के बता रहे थे डीएनए, आप लोग का क्या बताए थे, डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या समझे। बहुत सारे अगर कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड मिलेगा तो बनेगा क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पहले भी मैंने बता के गया था कि डीएनए जो होता है किसकी बनी होता है, तो आप लोग के बताए थे कि बहुत सारे अगर न्यूक्लियो अगर मिलेगा तो उसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया का फॉस्फेट, मैंने पहले ही बोला, अगर क्वेश्चन कोई पूछेगा कौन सा फॉस्फेट, तो ऑर्थोफॉस्फेट। कौन सा, ऑर्थोफॉस्फेट, ऑर्थोफॉस्फेट। कौन सा,
आर्थोफॉस्फेट लिखिएगा। क्वेश्चन सबसे पहले कोई पूछेगा कि डीएनए में कौन सा तत्व प्रेजेंट होता है, तो बोलिएगा आर्थोफॉस्फेट नहीं दिया हुआ है तो। और एक होती है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है न्यूक्लियोसाइड? दो चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है क्या शुगर और दूसरा होता है नाइट्रोजनी बेस। क्या होता है? एक होता है शुगर और दूसरा क्या होता है नाइट्रोजनी बेस। शुगर जो होता है कितने प्रकार का होता है? मैंने पहले बताया कि शुगर दो प्रकार का होता है, एक होता है राइबोज और एक होता है डिऑक्सी राइबोज। ये राइबोज जो होता है वो होता है आरएनए में, और क्योंकि आरएनए का संरचना ऐसा होता है और डीएनए का संरचना जो होता है डबल हेक्सिल होता है, इसलिए इसमें होता है क्या डीऑक्सी राइबोज। तो शुगर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक राइबोज और एक होता है डीऑक्सी राइबोज। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे न्यूक्लियोसाइड एक चीज और होता है क्या, तो नाइट्रोजनी बेस। क्या होता है नाइट्रोजनी बेस? तो नाइट्रोजनी बेस को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया। कौन? प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन और पिरामिडिन। तो प्यूरिन और पिरामिडिन जो है, तो प्यूरिन को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्यूरिन दो चीज से मिलकर बना होता है, एडिनिन और गुआनिन। एडिनिन और गावानिन। तो प्यूरिन किस चीज से मिलकर बना होता है? एडिनिन और गावानिन। ये क्या है? नाइट्रोजनी क्षार है। क्या है ये? नाइट्रोजनी क्षार है। अब वो जगह पिरामिडिन क्या चीज से मिलकर बना होता है? तो पिरामिडिन के दो भागों से मिलकर बना होता है, दो चीज से, दो नाइट्रोजनी क्षार से। कौन? साइटोसिन और थाइमिन। साइटोसिन और थाई साइटोकानिन। साइटोकानिन याद रखिए पादप हार्मोन भी एक है, पादप में मैंने पढ़ चुका हूँ, क्या समझे। और इस समन्वय एवं नियंत्रण में आएगा, प्लांट किंगडम में आएगा, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे साइटोकानिन। तो याद रखिए एक नाइट्रोजनी क्षार होता है साइटोकानिन, जिसे सी से सूचित किया जाता है, एक होता है थाइमिन। तो यहाँ पे होता क्या है? एजी। क्या होता है? ए जी। और यहाँ होता है कुछ टी सी। तो ए और जी के बीच में कितना बॉन्ड? डबल बॉन्ड होती है, और ये जो बॉन्ड होती है वो क्या होता है? कैसा? हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। और एच में जो होता है क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो समझे इसमें भी कैसा बंद होती है, तो इसमें भी आप लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड का है। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़े थे? नाइट्रोजनी बेस। क्या पढ़े थे? नाइट्रोजनी बेस। तो नाइट्रोजनी बेस कुल कितने बताए थे? 5। तो ये कुल जो प्रक्रिया है आप लोग के क्या है? डीएनए का। किसका? डीएनए का है। क्या समझे? तो आप लोग के डीएनए के बारे में पूरा डिटेल्स बता दिए। क्या समझे? डीएनए का खोज किसने किया था? डीएनए क्या समझे? आप लोग के भी बताया कि सबसे पहले किसने देखा था डीएनए? सिंगल हेक्सिल ने, बाकी डबल हेक्सिल होता है, ये सिंगल हेक्सिल कभी नहीं होता है। डीएनए क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि डीएनए क्या चीज से मिलकर बना होता है? तो पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना। न्यूक्लियोटाइड में कितनी क्या क्या चीज आता है? तो नाइट्रोजनी क्षार होता है, शर्करा होती है और फॉस्फेट होता है। क्या होता है? फॉस्फेट होता है। ये सारा चीज मैं आप लोग के बतला चुका हूँ। तीनों फॉस्फेट मिल के क्या बनता है? एक आप लोग का न्यूक्लियोटाइड बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड में आप लोग के क्वेश्चन पूछेगा कभी काल कि एक न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसकी लंबाई कितना होता है? तो 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। एक डीएनए में लगभग कहा जाता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड होता है? तो याद रखना 10 न्यूक्लियोटाइड होती है। कितनी होती है? 10 न्यूक्लियोटाइड होती है। एक जो रिंग इस प्रकार से रिंग होती है, क्या समझे, इस प्रकार से रिंग जो होती है, कहा जाता है कि ऐसा ऐसा क्या गो रहता है? तो याद रखना इसका तो 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई होता है, लेकिन ऐसा ऐसा क्या गो रहेगा? 10 गो रहती है। क्या रहती है? 10 गो रहता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। तब जाके किसका निर्माण होता है? तब जाके समझे। तो ये था आप लोग के क्लास में डीएनए। अब हम लोग आरएनए का क्लास आप लोग के चालू